काफ़ी दिनों से हम लोगों को ढोकला खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। और ये जो ढोकला जो बनता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का बनता है कि मतलब एकदम गैस मेरा स्पॉन्जी ऑफ है। टाइप का होता है और खाते मतलब ये हो जाता है एकदम मन तृप्त हो जाता है। बड़ा अच्छा होता है कब जब भी कुछ हल्का-फुल्का खाने की इच्छा हो और मतलब चटपटा सा भी होता है तो फिर अच्छा लगता है खट्टा-मीठा जैसा, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी मिठास भी रहती है ढोकले में और नमकीन भी रहता है। अच्छी बनी है। मुझे लगता है चीनी थोड़ा और पड़ना, चीनी लगता है और पड़ना चाहिए था। मीठा थोड़ा और होना चाहिए था, या ठीक है। तो मुझे लगा कि ढोकले में चीनी और भी पड़ना चाहिए था, बट बाद में फिर मुझे नॉर्मली लगने लगा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ढोकला बनाया है आज। और मुझे लगता है जल्दी अभी और बहुत जल्दी और बनने भी वाला है, क्योंकि रानू को भी बहुत ढोकला पसंद है। और लगे हाथों मैंने अचार के मसाले भी भून लिए हैं, भून के पीस के रख लिया है उसे। थोड़ा दरदरा ही पीसा है, अचार के मसाले थोड़े दरदरे ही होते हैं, तो वो पीस के रख लिया है। और दोपहर का समय है, मैंने बाकी के सारे काम करके मैं नहा के कपड़े-वपड़े सारे मेरे धुल गए हैं और दोपहर का टोटल काम मेरा हो गया है। अब बारी है मेरे जो बचे हुए हैं। प्रसून बाबू ने कहा था रहने दो मुन्नी, मैं मसाले जो अचार के मसाले भरने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। पर आदमी तो आदमी होते हैं, घर के कामों में बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगता है, इच्छा हुई तो फिर वो कर देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ। हाँ, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अब तो बस बैठ के काम ही करना था ये वाला। तो ये मैंने मसाले में सारी चीज़ें मिला ली, जो बीज थे उसे भी मैंने सुखा के उसमें डाल लिया। और उसके जो मसाले हैं बस बाइंडिंग हो जाए, बस उतना ही उसमें तेल वगैरह मिलाएँगे। और अब मैं आराम से इत्मीनान से बैठ गई हूँ अपने मिर्च में मसाले भरने के लिए। बाद में ये मसाले मुझे कम हो गए थे, मैंने जितने बनाए थे ये मसाले मुझे अंदाज़ से थोड़े कम पड़ गए थे, तो मैंने फिर बाद में और भी मसाले फिर से भुने और बनाए, क्योंकि मुझे और भी एक मिक्स अचार भी बनाना था, उसके लिए भी मुझे ज़रूरत थी। तो ये सारे काम करने में टाइम तो लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं है, अब तो काम क्या है, सिर्फ़ तो मतलब अब मसाले ही डालने हैं। पर ऐसा नहीं है, आप जब भी काम करने बैठो तो घर के कामों की गिनती नहीं होती है। अगर कुछ भी अगर मापने की मशीन हो, तो फिर घर के काम की बराबरी कुछ नहीं होता, वही भारी पड़ जाएगा। तो मैं जब करने बैठी हूँ तो बहुत टाइम लग गया इसमें, आराम से इत्मीनान से करना था, नहीं तो फिर मसाले सारे बाहर आ जाते, घुल के मसाले एकदम से तेल के साथ बाहर आ जाते। इसलिए अच्छे से उसमें मैंने अंदर तक ठूस-ठूस के मसाले भरे हैं। फिर मसाले कम हो गए थे तो फिर से मसाले मैंने बनाए और फिर डाले। खैर सारा सारा चीज़ अंततः अच्छा हुआ, टेस्ट वाइज़ भी अच्छा था, बना था। अब देखते हैं बनने के बाद कैसा होता है। मैं पहली बार ये सारे अचार बना रही हूँ, लेकिन मम्मी को देखती थी बनाते हुए। मेरे ससुराल में भी बनता है, पर वहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं है बनते हुए, सिर्फ़ खाया है वहाँ का बना हुआ, पर देखा नहीं है। तो मम्मी को देखती थी बनाते हुए, बस सिर्फ़ देखती थी, बट उसमें कौन-कौन से मसाले पड़ते हैं ये नहीं पता था। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ पता चला, कभी उससे पूछ के, कभी दोस्तों से पूछ के, कभी किसी से पूछ के, धीरे-धीरे हो ही जाता है सब कुछ। तो ये मिक्स अचार है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने बनाई है। सारे जो सीज़नल सब्जियां वगैरह है वो सब कुछ डाला है, साथ में हरी मिर्च भी डाली है। मिर्च के अचार मैं हरी मिर्च के मैंने सोचा था अलग से बनाएंगे, पर मैंने इसी में डाल के बना दिया। और काफ़ी अच्छी खासी मिर्च मैंने डाली थी, लाल मिर्च के पाउडर भी डाले थे, तो बड़ी चटपटी सी बनी है।
और अचार बनने में जब तक उसमें धूप ना लगे, जब तक वो उसके मसाले अच्छे से भींगे ना, तब तक तो खाने में मज़ा नहीं आता। और इसमें तो सब्जियां भी हैं, जब तक वो गलेगी नहीं तो फिर क्या मज़ा आएगा। तो आज सारा दिन मुझे इसी में लग गया है। मैंने सारे जार को अच्छे से धुला, धूप में डाला, बार बार छत पे से जाना, छत पे तेल से इसमें आना। बाद और में कांच के पड़ेगा। जार बच्चे को बोल भी नहीं सकते हैं लाने के लिए, कब इधर उधर करेंगे और कब वो तोड़ के रख देंगे उसका पता नहीं चलता। तो ये बहुत बार अचार मैं मिक्स ऊपर नीचे वाले हुई हूँ आज। और ये मिर्ची। सभी का दोपहर का खाना हो गया था तो सभी सोने चले गए थे और मैं अपने कामों पे लग गई थी, क्योंकि काम मुझे ही करने हैं। मुझे पता है कि काम मुझे ही करने हैं, तो मैं अपना काम निपटा ही लेती हूँ। और कुछ भी काम करो उसके बाद घर का जो सत्यानाश होता है वो तो बस होता ही है। सारे घर साफ़ सुथरा एकदम से था, फिर मुझे शाम में फिर से झाड़ू लगाना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो घर छोड़ नहीं सकते हैं, क्या करते। तो फिर झाड़ू लगाना ही पड़ा मुझे शाम में। और लगे हाथों मैंने कुछ बर्तन वगैरह भी किचन के काम धो लिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं अब इत्मीनान से थोड़ी देर बैठूंगी, फ़ोन वगैरह देखूंगी, कुछ बातें वगैरह करूंगी। बच्चे को भी उठाना था, प्रसून बाबू को भी उठाना था। तो काम सारे किचन के निपटा करके इत्मीनान से बैठना ही ठीक है, क्योंकि बार बार फिर ध्यान लगा रहता है कि चलो ये भी करना है, वो भी करना है, वैसे भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारे काम थे। तो मेरे छत के गार्डन से ढेर सारे प्याज आए, देखिए इतने सारे प्याज लगे हुए थे। ये कल इनके पकौड़े बनाएंगे, चावल दाल के साथ पकौड़े अच्छे लगेंगे। मुझे लगता है थोड़ा और बड़े होने देते। कितने छोटे छोटे से हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे हैं। पकौड़े ही बनेंगे और तो कुछ यूज़ होगा नहीं, इसके अंदर कुछ होगा नहीं। इसके छिलके ही इतने मोटे मोटे होंगे या ढेर सारे निकल जाएंगे। कल पकौड़े बना देंगे, नहीं तो वो भी सूख जाएंगे। ये मेरे अचार रेडी।